हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। सो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, सबसे पहले देखो कि ब्रीथिंग में हम लोग क्या आते हैं, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। ठीक है, एक ब्रीथ का मतलब है वन इंस्पायरेशन एंड वन एक्सपायरेशन। सो इंस्पायरेशन का मतलब इनहेलेशन, जब आप एयर को इनहेल करोगे। ठीक है, जब आप क्या करते हो, एयर को इनहेल करते हो तो इसे क्या बोलते हैं, इनहेलेशन। जब एयर को इनहेल करते हो तो क्या बोलते हैं, इसे इनहेलेशन या फिर इसे इंस्पायरेशन बोला जाता है। ठीक है, जब क्या करते हैं हम लोग, एयर को इनहेल करते हैं। जब एयर को इनहेल करते हैं तो इसे इंस्पायरेशन या फिर इसे क्या बोलते हैं भाई, इनहेलेशन। वैसे ही सेम जब हम लोग एयर को एक्सहेल करते हैं, जब क्या करते हैं, एयर को एक्सहेल करते हैं तो इसे बोला जाता है एक्सपायरेशन या फिर इसे एक्सहेलेशन। ठीक है, तो जब एयर को लेंगे, ठीक है, इनटेक करेंगे तो क्या बोलेंगे, इसको इनहेलेशन। और जब एयर को रिमूव करेंगे, एक्सहेल करेंगे तो इसे क्या बोलेंगे, एक्सहेलेशन। ठीक है, तो आपने समझ लिया कि ब्रीथिंग में हम लोग क्या करते हैं भाई, ब्रीथिंग में हम लोग इंस्पायरेशन करते हैं और क्या करते हैं, एक्सपायरेशन करते हैं। ठीक है, सो ब्रीथिंग में क्या करते हैं, समझ आ गया। इंस्पायरेशन को ही इनहेलेशन बोलते हैं और एक्सपायरेशन को ही एक्सहेलेशन बोला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे नॉर्मल इंस्पायरेशन। ठीक है, सो नॉर्मल इंस्पायरेशन कैसे होता है, कौन कौन से मसल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, सारी चीज को प्रॉपर मैं आपको क्लियर करूंगा आज। ठीक है, सो देखो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे किससे भाई, नॉर्मल इंस्पायरेशन। सो नॉर्मल इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन को ही क्या बोलते हैं, और इनहेलेशन। ठीक है, सो कैसे होता है देखो, इसको देखेंगे हम। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नॉर्मल इंस्पायरेशन। तो सबसे पहले मैं आपको समझाऊं कि कोई भी एयर, ठीक है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट को आप समझना कि जो एयर है, हमेशा याद रखो कि एयर जो है हाई प्रेशर से, हाई पार्शियल प्रेशर से एयर कहाँ जाता है, हमेशा लो पार्शियल प्रेशर की तरफ जाता है। ठीक है, सो एयर का फ्लो कहाँ होता है भाई, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में क्या होता है, एयर का फ्लो होता है। समझे ना, तो हमेशा ये कॉन्सेप्ट को याद रखो कि एयर का फ्लो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होता है। ठीक है, सो एयर का फ्लो कहाँ से कहाँ होता है, एयर का फ्लो हाई प्रेशर से हमेशा लो प्रेशर की तरफ होता है। समझे, तो कॉन्सेप्ट को समझो आप कि हाई प्रेशर से हमेशा एयर, देखो हाई प्रेशर से जो एयर है हमेशा कहाँ जाएगा भाई, कहाँ मूव करेगा, हाई प्रेशर से एयर हमेशा कहाँ मूव करता है, हाई प्रेशर से जो एयर है हमेशा ये आपके लो प्रेशर की तरफ एयर मूव करता है। ठीक है, तो हाई प्रेशर से जो एयर है हमेशा किसकी तरफ मूव करता है, ये लो प्रेशर की तरफ मूव करता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को आपके दिमाग में बैठा लो कि हमेशा एयर, ठीक है, हमेशा एयर का मूवमेंट कहां से कहां होगा भाई, हमेशा एयर का मूवमेंट हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है। ठीक है, हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ क्या होता है, हमेशा एयर का मूवमेंट होता है। समझ गए, तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेकिन बहुत ही खास है। ठीक है, तो हाई प्रेशर से एयर हमेशा कहां जाता है, लो प्रेशर की तरफ मूव करता है। अब देखो नॉर्मल इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन को ही क्या बोलते हैं, इनहेलेशन। सो इंस्पायरेशन को ही क्या बोला जाता है, इनहेलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो आखिर में कैसे होता है इसी को देखें, क्या फिनोमिनन है इसका, इसको समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आखिर में इसमें कौन कौन से मसल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं नॉर्मल इंस्पायरेशन के लिए, इसको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो कौन कौन से मसल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इसको देखेंगे। सो मसल इन्वॉल्व्स, सो कौन से मसल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इसको आप समझना कि आखिर में इसमें कौन से मसल्स जो है इसमें इंक्लूड होते हैं, इसको आप समझो। ठीक है, सबसे पहला मसल हम लोग का, सबसे पहला मसल को बोलते हैं डायाफ्राम मसल। ठीक है, तो सबसे पहला मसल है जिसे बोला जाता है डायाफ्राम मसल। ठीक है, तो पहला मसल है जिसे क्या बोलते हैं भाई, डायाफ्राम मसल। ठीक है, पहला मसल को बोला जाता है डायाफ्राम मसल। ठीक है, डायाफ्राम मसल।
ठीक है। सो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डायाफ्राम मसल। सो डायाफ्राम मसल सबसे पहला मसल है जिसे बोलेंगे डायाफ्राम मसल। ठीक, इसमें हम लोग का डायाफ्राम भी क्या होता है, पार्टिसिपेट करता है। क्यों? क्योंकि हम लोग को पता है कि डायाफ्राम एक मस्कुलर स्ट्रक्चर, डायाफ्राम कोई बोन नहीं है, डायाफ्राम क्या होता है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सबसे पहला मसल है डायाफ्राम मसल, और दूसरा जो मसल है जिसे क्या बोलते हैं भाई, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। दूसरे मसल को बोला जाता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, ये हम लोग का दूसरा मसल है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। तो इसमें हम लोग के देखो कौन कौन से मसल इन्वॉल्व हैं भाई। सबसे पहला मसल है डायाफ्राम मसल, एंड सेकंड मसल है जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, तो सेकंड मसल को क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। सबको पता है कि डायाफ्राम मसल कहाँ होता है, लेकिन बहुत लोग को पता नहीं होगा कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का एग्जैक्ट लोकेशन। ठीक है, मैं आपको प्रॉपर एग्जैक्ट लोकेशन समझाऊंगा कि कहां पर होता है प्रेजेंट। ठीक है, आखिर में इंटरकोस्टल मसल किसे बोलते हैं भाई, जो रिब्स के बीच में मसल होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, जो रिब्स के बीच में क्या होते हैं, मसल होते हैं प्रेजेंट, उसे बोला जाता है इंटरकोस्टल मसल। समझे? तो इंटरकोस्टल मसल किसे बोलते हैं, इंटरकोस्टल मसल भाई जो रिब्स के बीच में, हम लोग का जो रिब्स है, ठीक है, 12 पेयर ऑफ लिप्स है। ठीक है, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स जो होते हैं उनके बीच में जो मसल्स हैं, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, तो दो टाइप के मसल होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और दूसरा होता है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। दोनों मसल को मैं आपको पूरा अच्छे तरह से समझाऊंगा। देखो मैंने क्या बोला भाई कि हम लोग का जो देखो ये रिब्स है, आप समझना, मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो ये स्टर्नम है, ये क्या है हम लोग का, स्टर्नम है। ठीक, स्टर्नम है। अब ये देखो ये रिब्स है, जो बना रहा हूं क्या है भाई, ये रिब्स है। ठीक है, ये रिब्स है। ठीक है, पहले बोल दे रहा हूं कि क्या है, रिब्स है। एक और बना लेते हैं, चलो। तो क्या बन गया भाई, हम लोग का ये रिब्स बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है, ये हम लोग का रिब्स है। देखो ये रिब्स बन गया। ठीक है, हम लोग का क्या बन गया, ये रिब्स बन के रेडी हो गए। अब समझो आखिर में हम लोग का जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और दूसरा जो है इसे क्या बोलते हैं। देखो आपको पता होना चाहिए कि हम, ठीक है, दो मसल होते हैं भाई। ठीक है, हम लोग का जो इंटरनल, ठीक है, इंटरकोस्टल मसल है, ये दो टाइप का होता है। ठीक है, इंटरकोस्टल मसल क्या होता है, इंटरकोस्टल मसल दो टाइप के होते हैं। कौन कौन सा, इंटरकोस्टल मसल दो टाइप के होते हैं। कौन कौन सा होता है, देखो एक होता है जिसे बोलते हैं क्या, एक होता है जिसे बोलते हैं क्या भाई, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, इंटरनल, ठीक है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, और दूसरा होता है जिसे क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, सो इंटरकोस्टल मसल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और दूसरा होता है जिसे बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, दूसरा होता है जिसे बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। समझ गए? सो दो टाइप के क्या होते हैं, दो टाइप के हम लोग के पास इंटरकोस्टल मसल होते हैं। और मैंने आपको बताया था अभी जस्ट पहले बताया हूं कि ठीक है, इंटरकोस्टल मसल कहाँ होता है, प्रेजेंट बिटवीन रिब्स। ठीक है, जो रिब्स में हम लोग को मसल, जो रिब्स में, ठीक है, जो मसल जो रिब्स में प्रेजेंट होता है, ठीक, ऐसे मसल जो रिब्स में प्रेजेंट होता है इसे बोला जाता है इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, तो ऐसे मसल जो रिब्स में होते हैं प्रेजेंट,
ठीक है। ऐसे मसल्स जो रिब्स में होते हैं प्रेजेंट, इसे क्या बोलते हैं? इंटरकोस्टल मसल। इसे बोला जाता है इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, दो टाइप के हैं देखो, एक है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और दूसरा है जिसे बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। कहां पर है मैं आपको इसका एग्जैक्ट लोकेशन बताऊंगा। देखो ये रिब्स है, ठीक है। अगर मसल देखो, आप ध्यान से देखो, ठीक है। अगर मसल जो है, अगर रिब्स के बीच में देखो, अगर दो रिब्स, ठीक, अगर दो रिब्स के बीच में मसल है, ये दो रिब्स के बीच में मसल है, देखो आपको दिख रहा है क्या? ये आपका है, ठीक है। ये देखो, अगर मसल, आप समझो ये दो रिब्स है, ठीक, ये दो रिब्स हैं, देखो, ठीक है। ये दो रिब्स है, ये दोनों क्या, ऊपर नीचे दोनों रिब्स है, ठीक है। और दोनों रिब्स के अंदर में, ये दोनों रिब्स के अंदर में जो मसल है, समझे, ये दो रिब्स है, एक पहला रिब है, दूसरा रिब्स, ठीक है। ये दो रिब के मसल में जो मसल है, ठीक है, ये दो रिब के बीच में जो मसल, इनके बीच में जो मसल है, इसे बोलते हैं ठीक है, क्या बोलते हैं इसे? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। इसे क्या बोलते हैं भाई? इसे बोला जाता है, ध्यान से, ठीक है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। ऐसे मसल जो बिटवीन रिब्स के बीच में, दो रिब्स है और इनके बीच में, ठीक है, दो रिब्स के बीच में जो मसल होगा, इसे क्या बोलते हैं? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। इंटरनल मतलब सबको पता है अंदर, ठीक है। सो दो रिब्स के बीच में, बिटवीन टू रिब्स, ठीक है, दो रिब्स के बीच में जो मसल है, समझे ना भाई? देखो यार, ये दो मसल है, ठीक है, ये दो रिब्स है, ठीक है, ये नीचे वाला रिब है, ऊपर रिब है, ठीक है। इनके बीच में जो आपको गैप है, ठीक है, इनके बीच में मेरा हाथ, ये मेरा मसल है, ठीक है, ये जो मेरा हाथ है ये मसल है। तो ये देखो ऐसी, समझे ना? तो दो रिब के बीच में जो मसल ये है, इसे बोलते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। इसे बोला जाता है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, जो दो रिब के बीच में, देखो ये दो रिब, ठीक है, ये दो रिब के बीच में जो आपको मसल दिख रहा है, इसी को बोलते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। ऐसे मसल जो दो रिब के बीच में होते हैं प्रेजेंट, इसे बोला जाता है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। समझ गए? तो आई होप आपको समझ आया होगा कि इसका एग्जैक्ट लोकेशन, आखिर में इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कहाँ होता है? प्रेजेंट। अब बात करेंगे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कहाँ होता है, ठीक है। सो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कहाँ है? देखो वही हम लोग का रिब्स, दो रिब्स है, ठीक है, ये दोनों रिब्स है, ठीक है। तो हम लोग का जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है, ये इनके ऊपर ऐसी सब ऐसी होता है, ऐसी, समझे? ये रिब्स है, ये देखो ये रिब है, इसके ऐसी मसल इनके सरफेस पे ऐसी अटैच रहता है, समझे? इनके बीच में नहीं होता प्रेजेंट। ये जो मसल है, मेरा हाथ जो क्या ये मसल है, ठीक है, ये जो मसल है ये ऐसी प्रेजेंट रहता है, इनके ऊपर में ऐसी, इनके बीच में नहीं रहता, ठीक है। ऐसे मसल जो ये आपका मसल है, जो इनके ऊपर में रहता है, इनके बीच में नहीं होता प्रेजेंट, इनके बीच में ये प्रेजेंट नहीं रहता, इनके ऊपर में ये प्रेजेंट रहता है। इसे बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। देखो ये जो मसल है कहाँ रहेगा भाई? इनके ऊपर में, देखो दो रिब्स के सरफेस पर, ये दे, समझे? ये दो रिब के सरफेस पर है, इनके बीच में नहीं है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इसे बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। तो ऐसे मसल जो दो रिब के सरफेस पे ऐसी, ये जो रिब है तो रिब के सरफेस पर ऐसी अटैच रहता है, ऐसी, समझ, ऐसी आपस में ऐसी अटैच रहते हैं। ये ऐसे मसल जो इनके बीच में नहीं रहते, इनके बीच में मसल प्रेजेंट नहीं होते भाई। आपका जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है, इनके बीच में नहीं होता, ऐसी ऊपर में रहता है, ऐसी ऊपर में होता है, समझे ना? सो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल इनके ऐसी सरफेस में होता है भाई, इनके बीच में नहीं होता। इनके बीच में आपका कौन सा मसल है? इनके बीच में, रिब्स के बीच में आपका इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है, समझे? तो रिब्स के अंदर हम लोग का इंटरनल इंटरकोस्टल मसल होता है, लेकिन इनके ऐसी, ये जो आपका है देखो दो रिब्स है, इसके ऐसी आपका, इसके सरफेस पर ऐसी आपका मसल अटैच रहता है,
समझे ना। तो इसे बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन, ठीक है, मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन समझाया कि आखिर में इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कहाँ होता है प्रेजेंट, और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल कहाँ होता है प्रेजेंट। ये मैं आपको क्लियर किया। आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि आखिर में हम लोग का इंटरनल कहाँ होता है, दो रिब्स के बीच में, ठीक है, बिटवीन टू रिब्स के बीच में जो मसल होता है इसे बोलते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। और दो रिब्स के सरफेस में, मतलब ये दो रिब्स हैं तो इसके ऐसी ऊपर में मसल होगा, ऐसी ऊपर में ये मसल रहेगा, ठीक है, इनके बीच में प्रेजेंट नहीं रहता, ठीक है, समझे ना। तो इसे क्या बोलते हैं भाई, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। तो समझ गए। तो अब देखो, अब फिर से आते हैं हम लोग के टॉपिक में, नॉर्मल इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन को ही क्या बोलते हैं, इनहेलेशन, ठीक है। तो आपके नॉर्मल इंस्पायरेशन में कौन कौन से मसल होते हैं इन्वॉल्व, इसमें आपके नॉर्मल इंस्पायरेशन में हम लोग के इसमें डायाफ्राम मसल एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल इन्वॉल्व होते हैं। दोनों मसल क्या करते हैं, आपका डायाफ्राम मसल एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, दोनों मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। नॉर्मल इंस्पायरेशन में क्या होता है भाई, आपका देखो डायाफ्राम मसल एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, दोनों मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। और जब भी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, मसल का कंट्रैक्शन होगा, ठीक है, तो उसमें हमको क्या लगता है, एटीपी। समझे, कहीं पर भी मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, आपके बॉडी में मसल कॉन्ट्रैक्शन अगर होगा, ठीक है, अगर हो रहा है तो उसमें आपके एटीपी लग रहे हैं। मतलब आपका जो नॉर्मल इंस्पायरेशन है जिसमें मसल का कंट्रैक्शन हो रहा है, जिसमें क्या हो रहा है भाई, आपके नॉर्मल इंस्पायरेशन में मसल का कंट्रैक्शन हो रहा है, आपका डायाफ्राम मसल एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल दोनों क्या करते हैं, देखो दोनों आपके करते हैं कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, दोनों क्या करते हैं भाई, आपके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सो आपके डायाफ्राम मसल एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल दोनों मसल करते हैं कॉन्ट्रैक्ट। और जब मसल का कंट्रैक्शन होगा तो इसमें आपका एटीपी लगेगा भाई, ठीक है, एटीपी लगेगा, मतलब आपका नॉर्मल इंस्पायरेशन एक्टिव प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, नॉर्मल इंस्पायरेशन हम लोग का कैसा होता है भाई, एक्टिव प्रोसेस। इसको आप लिख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मल इंस्पायरेशन हम लोग का एक्टिव प्रोसेस है, ठीक है, समझे ना। हम लोग का कैसा है, ये हम लोग का एक्टिव प्रोसेस होता है, ठीक है, समझे ना। सो नॉर्मल इंस्पायरेशन हम लोग का कैसा प्रोसेस है भाई, नॉर्मल इंस्पायरेशन हम लोग का एक एक्टिव प्रोसेस होता है, ठीक है। सो नॉर्मल इंस्पायरेशन हम लोग का क्या होता है भाई, एक्टिव प्रोसेस। इसमें एटीपी लगता है, ठीक है, क्यों लगता है, क्योंकि इसमें मसल का कंट्रैक्शन हो रहा है। अगर मसल का कंट्रैक्शन होगा तो एटीपी तो बिल्कुल लगेगा, ठीक है। तो जहां भी मसल का कंट्रैक्शन होता है उसमें एटीपी लगता है, उसीलिए क्या बोले हम लोग इससे, नॉर्मल इंस्पायरेशन हम लोग का क्या होता है, एक्टिव प्रोसेस, ठीक है। सो नॉर्मल इंस्पायरेशन हम लोग का क्या होता है, एक्टिव प्रोसेस होता है। तो आई होप आपने ये समझ लिया है, ठीक है। मैं इसको नीचे वाला जो मसल्स है इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद समझेंगे कि आखिर में जब मसल का कंट्रैक्शन होता है तो क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है, उसको आप देखेंगे, ठीक है। डायाफ्राम मसल में क्या चेंजेस होते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में क्या चेंजेस होते हैं, इसको आप डिस्कस करेंगे, ठीक। अब देखो, देखो जब आपके ध्यान से देखो, ठीक है, जब आपके डायाफ्राम मसल, ठीक है, एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, जब डायाफ्राम मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, जब डायाफ्राम मसल का कंट्रैक्शन होगा तो डायाफ्राम मसल पहले कैसे था, पहले ये डोम शेप था। पहले कौन शेप था भाई, ये आपका डायाफ्राम मसल पहले डोम शेप का था, ऐसी था, देखो, ठीक है। पहले डायाफ्राम मसल कैसा था, ऐसे डोम शेप था, डोम शेप, इसको बोलता है डोम शेप। आपके स्टार्टिंग में लिखा है कि इस शेप को बोला जाता है डोम शेप, ठीक है, इस शेप को क्या बोलते हैं, डोम शेप, ठीक है। तो पहले हम लोग का जो डायाफ्राम मसल था, ठीक है, पहले जो हम लोग का क्या था, डायाफ्राम मसल था, कैसे था भाई, डोम शेप था, ठीक है।
सो पहले डायाफ्राम मसल कैसा था, डोम शेप था, लेकिन जब डायाफ्राम मसल का कंट्रैक्शन हुआ, ठीक है, जब डायाफ्राम मसल का कंट्रैक्शन हुआ तो डोम शेप से ये फ्लैट हो गया, ठीक है। जब डायाफ्राम मसल का कंट्रैक्शन होता है तो ये डोम शेप से फ्लैट हो जाता है, ठीक है। डोम शेप से किस में कन्वर्ट हो जाता है भाई, फ्लैट, ठीक है, ये फ्लैट हो जाता है, बिकम फ्लैट। देखो जब इसका कंट्रैक्शन होता है तो ये डोम शेप से, ठीक है, डोम शेप से जब इसका क्या होता है भाई, डायाफ्राम मसल कंट्रैक्शन, ठीक है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब ये क्या करेगा, जब हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट करेगा डायाफ्राम, ठीक है, सो डायाफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आपका ये क्या हो जाएगा भाई, आपका ये फ्लैट, आपका ये क्या हो जाएगा, देखो आपका ये फ्लैट। पहले कैसा था, पहले हम लोग का ये डोम शेप था, समझो पहले ये कैसा था, पहले ये डोम शेप था, पहले डोम शेप था, ठीक है, डोम शेप था, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट किया, जब डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट किया, सो कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद डोम शेप से कैसा हो गया भाई, ये डोम शेप से बिकम फ्लैट, डोम शेप से क्या हो गया भाई, बिकेम फ्लैट, ठीक है, ये कैसे हो गया, बिकेम फ्लैट। कब हुआ, जब आपका डायाफ्राम मसल का कंट्रैक्शन हुआ, जब डायाफ्राम मसल कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, सो जब डायाफ्राम मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, सो पहले कौन से शेप का था, पहले हम लोग का डायाफ्राम मसल डोम शेप का था, पहले कौन से शेप का था भाई, डोम शेप का था। उसके बाद जब इसका कंट्रैक्शन हुआ, ठीक है, डायाफ्राम मसल का जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो आपका डोम शेप से कैसे हो गया भाई, ये फ्लैट हो गया, ठीक है, डोम शेप से आपका मसल, डायाफ्राम मसल डोम शेप से कैसे हो गया, आपको देखो इसको, डोम शेप से आपका ये फ्लैट हो गया, ठीक है, सो डोम शेप से आपका ये मसल कैसे हो गया भाई, फ्लैट हो गया, ठीक है। कब हुआ, जब डायाफ्राम मसल कॉन्ट्रैक्ट किया तो, ठीक है, जब डायाफ्राम मसल कॉन्ट्रैक्ट किया तो आपका ये डोम शेप से फ्लैट हो गया, फ्लैट, ठीक है, डोम शेप से किस में कन्वर्ट हो गया, फ्लैट में हो गया, ठीक। तो आप समझो भाई, पहले इसके पास सरफेस एरिया कम था, ठीक है, इसका जो वॉल्यूम था थोरेसिक केज का, ठीक है, थोरेसिक केज का जो थोरेसिक केज या फिर क्या बोलते हैं, थोरेसिक कैविटी, ठीक है, थोरेसिक केज को क्या बोलते हैं, थोरेसिक कैविटी या फिर इसे थोरेसिक चैम्बर, तीनों आपका सेम मीनिंग है उसको, ठीक है, तीनों का मीनिंग सेम है। थोरेसिक कैविटी बोल सकते हो, थोरेसिक केज बोल सकते हो, या फिर आप क्या बोल सकते हो, थोरेसिक चैम्बर बोल सकते हो, ठीक है। तो इसका क्या होगा भाई, जब आपका डायाफ्राम मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, जब डायाफ्राम मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो आपका इससे थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, ठीक है। जब समझे ना आप कि आखिर में जब आपका डायाफ्राम मसल का कंट्रैक्शन, देखो ना आप खुद देखो, ठीक है, जब डायाफ्राम मसल पहले इसका वॉल्यूम कम था, आप देख सकते हो, देखो आपके आंखों से देखो, पहले जो डायाफ्राम का जो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम था, देखो ये जो थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है कम है, ठीक है, कब कम है, अभी आपका डायाफ्राम मसल का कंट्रैक्शन नहीं हुआ है, ठीक, नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है भाई, हम लोग का देख सकते हो अभी आप देख सकते हो कि जो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम है ये कम है ना, आप देखो इसमें आप देख सकते हो कि थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम है, लेकिन जब डायाफ्राम मसल का कंट्रैक्शन हुआ, जब डायाफ्राम मसल का कंट्रैक्शन हुआ तो आपका थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ गया। आप देखो ना पहले इतना था, ठीक है, आप देखो मैं आपको समझाऊंगा अच्छी तरह से पूरा। ये मेरा डायाफ्राम मसल है, ठीक है, ये मेरा डायाफ्राम मसल पहले डोम शेप था, ठीक है, और ये डोम शेप से समझो, ये डोम शेप से जब डायाफ्राम मसल का कंट्रैक्शन हुआ, इसका जब कंट्रैक्शन हुआ तो ये फ्लैट हो गया, ठीक है, पहले डोम शेप था, लेकिन जब इसका कंट्रैक्शन हुआ, जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये मसल फ्लैट हो गया। डोम शेप से कैसा हो गया भाई, ये डोम शेप से आपका ये फ्लैट हो गया, ठीक है, और जब फ्लैट हुआ आपका डायाफ्राम मसल जब फ्लैट हुआ तो आपका थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। इससे क्या हुआ भाई, जो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम था, जो क्या था, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम में इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो डायाफ्राम मसल का जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इससे क्या होता है भाई, इससे हम लोग का थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, ठीक है। इससे क्या होता है, हम लिख सकते हैं इसको कि जब
डायफ्राम मसल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ठीक है, तो इससे क्या हुआ, फ्लैट हुआ। इससे क्या हुआ, इससे हम लोग का देखो, हम लोग बोल सकते हैं कि इससे क्या हुआ, हम लोग का थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम, इससे क्या हुआ देखो, जो थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम था, ठीक है, जो थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम था इंक्रीज किया। इससे क्या हुआ भाई, जब डायफ्राम मसल का कंट्रैक्शन हुआ और ये जब फ्लैट हुआ, ठीक है, डायफ्राम मसल जब फ्लैट हुआ तो इससे क्या हुआ भाई, थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज किया। इससे क्या हुआ, थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज किया। ये समझ गए डायफ्राम वाला केस, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ध्यान से सुनो, जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का कंट्रैक्ट, ठीक है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब इसका कंट्रैक्शन होता है, ठीक है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो जब इसका कंट्रैक्शन होगा, ध्यान से सुनो, तो आपका जो रिब्स और स्टर्नम जो होते हैं, जो रिब्स एंड स्टर्नम होते हैं, ये ऊपर और बाहर की तरफ मूव करते हैं। समझे मैं क्या बोल रहा, ध्यान से सुनो कि जब क्या होता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जब इनका क्या होगा भाई, जब इनका कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, जब इनका कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये क्या, इससे क्या होता है, इससे आपका जो रिब्स एंड स्टर्नम ऊपर और बाहर की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। जब इनका कंट्रैक्शन होता है तो मेरा जो रिब्स था एंड स्टर्नम ऊपर, अपवर्ड एंड आउटवर्ड, अपवर्ड एंड बाहर की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, अपवर्ड एंड फॉरवर्ड। समझे ना, समझ है आपको। सो अपवर्ड एंड आउटवर्ड मतलब ऊपर, ठीक, ऊपर की ओर, ऊपर की तरफ, और बाहर की ओर क्या करते हैं, ये रिब्स एंड स्टर्नम मूव करते हैं, ठीक है। तो देखो, जब ये आपके एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का जब क्या होता है भाई, आपका इसका कंट्रैक्शन, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, तो इससे क्या होता है देखो, इससे आपका जो रिब्स एंड स्टर्नम, जो रिब्स और स्टर्नम होते हैं, ठीक है, रिब्स एंड स्टर्नम मूव्स, कहां मूव करते हैं भाई, अभी मैं आपको समझे, अपवर्ड ऊपर की तरफ एंड आउटवर्ड, ठीक है, ऊपर और बाहर की तरफ, ठीक है। ऊपर मैंने नॉर्मल इंस्पायरेशन किया तो मेरा रिब्स ऊपर और बाहर की तरफ मूव किया। कहां मूव किया भाई, रिब्स एंड स्टर्नम मूव्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड, ठीक है, ऊपर और बाहर की तरफ मूव करते हैं भाई, ठीक, ऊपर और बाहर की तरफ ये रिब्स एंड स्टर्नम मूव करते हैं, ठीक है। अब देखो, तो आखिर में जब रिब्स एंड स्टर्नम, जब क्या होगा देखो, जब रिब्स एंड स्टर्नम मूव्स करते हैं कहां, ऊपर और बाहर की तरफ, कौन से डायरेक्शन में करते हैं, कौन से डायरेक्शन में करते हैं, डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में। कौन से डायरेक्शन में, डोर्सो वेंट्रल, पीछे को बोलते हैं डोर्सो, पीछे से डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में, ठीक है, डोर्सो वेंट्रल एक्सिस, पीछे को क्या बोलते हैं, क्या आप आगे साइड को बोलते हैं वेंट्रल साइड, पीछे की साइड को बोलते हैं डोर्सल साइड, ठीक है। तो कौन से एक्सिस में आपका जो रिब्स एंड स्टर्नम मूव करते हैं भाई, कौन से डायरेक्शन में, इन कौन से डायरेक्शन में भाई, डोर्सो वेंट्रल एक्सिस, किसमें, डोर्सो वेंट्रल एक्सिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, आपसे डायरेक्शन पूछता है कि आखिर में कौन से डायरेक्शन की, ठीक, कौन से डायरेक्शन में इसका मूवमेंट हुआ, ठीक है। सो रिब्स एंड स्टर्नम जब, ठीक है, इनका जब क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ठीक है, तो आपका जो देखो, जब रिब्स एंड स्टर्नम जब ऊपर, जब रिब्स एंड स्टर्नम जब ऊपर और बाहर की तरफ, ठीक है, जब ऊपर और बाहर की तरफ मूव किए तो कौन से डायरेक्शन में, ठीक है, तो थोरैसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है, थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम कौन से डायरेक्शन में इंक्रीज हुआ भाई, थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम हम लोग का इंक्रीज होता है कौन से, डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में, ठीक है। डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में क्या होता है, इसका जो वॉल्यूम है ये इंक्रीज होता है, ठीक है, इसका वॉल्यूम डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में क्या होता है भाई, इंक्रीज होता है, समझे। और थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज किसमें होता है, इसका होता है भाई एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में, ठीक है,
एंटीरियो पोस्टेरियर एक्सिस में, एंटीरियो पोस्टेरियर एक्सिस में, ठीक है। तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम किस, ठीक है, कैसे इंक्रीज करता है, एंटीरियो पोस्टेरियर एक्सिस में, ठीक है। एंटीरियो पोस्टेरियर देखो ऊपर से नीचे, ठीक है। सो ऊपर से नीचे, उसीलिए एंटीरियो पोस्टेरियर एक्सिस, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ, समझे ना, ऊपर के नीचे, ठीक, ऊपर से नीचे की तरफ क्या हुआ भाई, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज किया, ऊपर से एंटीरियर साइज से पोस्टीरियर साइज की तरफ, ठीक है। एंटीरियर साइज आप देखो एंटीरियर पार्ट से, ठीक है, पोस्टीरियर पार्ट की तरफ, एंटीरियर पार्ट से पोस्टीरियर पार्ट की तरफ क्या हुआ भाई, इसका जो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम है ये ऊपर से नीचे, मतलब एंटीरियर टू पोस्टीरियर, आपका थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है इंक्रीज किया, ठीक है। थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या क्या भाई इंक्रीज, कहाँ क्या, इन एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में, समझे। एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में क्या हुआ भाई, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, ठीक है। सो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कहाँ कैसे इंक्रीज किया, आपके एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस पर, ठीक है। एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस पर क्या क्या आपका थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज किया, समझे। तो कुल मिला के जब आपके रिब्स एंड स्टर्नम जब, ठीक है, अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूव करेंगे, ठीक है, जब आपके रिब्स एंड स्टर्नम अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूव करेंगे तो इससे क्या होगा, इससे आपका क्या होगा भाई, इससे क्या होता है, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होगा। इससे क्या होगा देखो, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, ठीक है। थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या करेगा, इससे इंक्रीज करेगा, ठीक। देखो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इससे क्या होगा भाई, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इससे इंक्रीज होगा, ठीक है। और कैसे करेगा, डोर्सोवेंट्रल एक्सिस की तरफ ये इंक्रीज करेगा। सो कुल मिला के आप ध्यान से सुनो, मैं पूरा आप कॉन्सेप्ट को एक तरफ लेके आ रहा हूं, ठीक है। देखो जब डायाफ्राम मसल का कंट्रैक्शन हुआ, जब डायाफ्राम मसल का कंट्रैक्शन हुआ तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज किया, कौन से डायरेक्शन में किया, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में क्या हुआ, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। जब आपका एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, तो आपका जो रिब्स एंड स्टर्नम है ये अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूव किए, ठीक है। आपके जो रिब्स एंड स्टर्नम है ये ऊपर और बाहर की तरफ मूव किए, ठीक है, समझे। तो कुल मिला के क्या हुआ, इससे क्या हुआ, इससे आपका क्या हुआ, देखो इससे आपका थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज का, इससे भी आपका क्या किया, इससे क्या हुआ, इससे आपके थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज किया। तो कुल मिला के क्या हो रहा है भाई, कुल मिला के आपके थोड़े ओवरऑल आप बात करेंगे, ठीक है। अगर मैं आपको ओवरऑल बात करूं तो आप समझ सकते हो कि थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या हो रहा है भाई, ओवरऑल देखो तो आप थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। आपके डायफ्राम मसल के कंट्रैक्शन से हो रहा है इंक्रीज, और आपके एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के कंट्रैक्शन से भी क्या हो रहा है, आपके जो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम है, जो क्या है हम लोग के थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम है ये इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल समझो, आप ओवरऑल समझना, ठीक है, कि आखिर में इससे क्या होता है, इससे आपका क्या होता है, इससे आपके पल्मोनरी, आप देखो इससे क्या होता है, जो पल्मोनरी वॉल्यूम है, जो पल्मोनरी वॉल्यूम का मतलब है कि जो लंग्स का वॉल्यूम है इंक्रीज करेगा, ठीक है। लंग्स का वॉल्यूम क्या करेगा भाई, इंक्रीज करेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपके थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। यहां से भी आप देखो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ठीक है। और हमको पता है कि प्रेशर P = 1/V, मतलब प्रेशर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम से, ठीक है। प्रेशर जो है ये वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो प्रेशर कम होगा, अगर प्रेशर ज्यादा है तो वॉल्यूम कम होगा, समझे। तो इसका मतलब क्या है कि प्रेशर अगर ज्यादा है तो वॉल्यूम कम होगा, अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा। तो आप देखो कि जब पल्मोनरी वॉल्यूम का प्रेशर हाई है, ठीक, मतलब आप देखो कि पल्मोनरी वॉल्यूम ज्यादा है, ठीक है। तो इसमें अगर पल्मोनरी वॉल्यूम ज्यादा है, समझना, ठीक है, अगर पल्मोनरी वॉल्यूम
इंक्रीज हुआ है, ठीक है। अगर पल्मोनरी वॉल्यूम, लंग्स का जो वॉल्यूम में इंक्रीज किया है तो इससे क्या होगा भाई, इससे आपका क्या होगा, इससे आपका इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, इससे क्या होगा देखो, इससे इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज करेगा, इससे क्या होगा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज करेगा, ठीक है। इससे आपका इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज करेगा। और जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज करेगा तो इससे क्या होगा भाई, इससे आपका क्या होगा, एयर इंटर्स इनटू लंग्स, आपका जो एयर है ये लंग्स में एंटर करेगा, ठीक है। समझे, एयर जो है ये लंग्स में एंटर करेगा, इसका मतलब है इंस्पायरेशन हो गया, इसका मतलब है इंस्पायरेशन कंप्लीटेड, आपने इंस्पायर कर लिया, आपने इनहेलेशन कर लिया, समझे। तो जब भी याद रखो कि इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, अगर लंग्स का इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम होगा तभी आप क्या कर सकते हो, इंस्पायरेशन, क्योंकि भाई प्रेशर अगर बाहर ज्यादा है, अंदर आपके लंग्स के कम है, तभी तो बाहर से अंदर आएगा, समझे। तो आपके लंग्स का प्रेशर, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम होना चाहिए, तभी क्या होगा भाई, इंस्पायरेशन, ठीक है। तो इंस्पायरेशन कब होगा, जब आपके लंग्स का प्रेशर कम है, किससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हम लोग का लंग्स का प्रेशर कम होगा तभी इंस्पायरेशन होगा, तभी क्या होगा, तभी इंस्पायरेशन होगा। तो ये पूरा आपका नॉर्मल, ठीक है, हम लोग ने नॉर्मल इंस्पायरेशन देख लिया, ठीक है। ये पूरा आपका नॉर्मल इंस्पायरेशन कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं नॉर्मल एक्सपायरेशन, ठीक है। अब स्टार्ट करेंगे भाई नॉर्मल एक्सपायरेशन, देखो समझ गए ना। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग नॉर्मल इंस्पायरेशन, ठीक है। चलो बहुत सिंपल है समझना, ठीक है। तो आपके नॉर्मल, अब हम लोग का सेकंड है, देखो नॉर्मल एक्सपायरेशन, हम लोग का नॉर्मल इंस्पायरेशन कंप्लीट। अब स्टार्ट करेंगे नॉर्मल एक्सपायरेशन। तो सबसे पहले नॉर्मल एक्सपायरेशन हम लोग का एक पैसिव प्रोसेस है, इसमें मसल का कंट्रैक्शन नहीं होता, इसमें आपके डायाफ्राम, ठीक है, डायाफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, दोनों मसल इसमें रिलैक्स करते हैं, इसमें मसल का कंट्रैक्शन नहीं होता, इसमें आपके डायाफ्राम मसल एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल दोनों मसल रिलैक्स करते हैं, इनका रिलैक्सन होता है, ये रिलैक्स करते हैं, समझे। तो आपका नॉर्मल एक्सपायरेशन हम लोग का एक पैसिव प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है हम लोग का भाई, ये नॉर्मल एक्सपायरेशन हम लोग का एक पैसिव प्रोसेस है, ठीक है। हम लोग का एक क्या है, पैसिव प्रोसेस है, ठीक है। तो आपके मसल्स देखो, इसमें आपके वही दो मसल्स होते हैं, कौन से मसल, डायफ्राम मसल इसमें होता है इन्वॉल्व, और इसमें आपके एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, दोनों मसल क्या होता है इसमें, ठीक है, नॉर्मल एक्सपायरेशन में भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, नॉर्मल एक्सपायरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका क्या होता है समझो, इसमें आपका क्या होता है समझो, ठीक है। इसमें डायफ्राम मसल, ठीक है, इसमें जो डायफ्राम मसल पहले कैसा था भैया, अब ये था, ठीक है, पहले ये फ्लैट शेप था, पहले था ये फ्लैट, ठीक है। लेकिन जब एक्सपायरेशन, जब दोनों मसल डायफ्राम मसल एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, अब इनका क्या होगा भाई, इनका रिलैक्सन, ये रिलैक्स करेंगे, ठीक है। सो ये क्या करेंगे भाई, रिलैक्स। आप देखो ये इनका क्या होगा, रिलैक्स। जब डायफ्राम मसल एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, डायफ्राम मसल एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जब क्या करेंगे, जब रिलैक्स करेंगे, जब ये दोनों मसल डायफ्राम मसल एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जब दोनों मसल रिलैक्स करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले आपका जो डायफ्राम जो फ्लैट था ये फिर से कैसा हो जाएगा भाई, फ्लैट से फिर से आपका डोम शेप हो जाएगा, ठीक है। सो फ्लैट से आपका फिर से ये डोम शेप हो जाएगा, देखो, ठीक है। आपका फ्लैट था वो कैसा हो जाएगा, देखो, जब आपके डायफ्राम मसल रिलैक्स, डायफ्राम मसल जब रिलैक्स करेगा सो फ्लैट से आपका फिर से ये फ्लैट से आपका डोम शेप का हो जाएगा, ठीक है।
पहले ये फ्लैट था जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, ठीक है। अब जब इसका रिलैक्सन होगा सो फ्लैट से आपका डोम शेप हो जाएगा, ठीक है। फ्लैट से आपका क्या होगा भाई, ये डोम शेप का हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे आपका क्या होगा, देखो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज होगा। इससे क्या होगा भाई, आप देखो ना, जब डायाफ्राम फ्लैट था तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम ज्यादा था। पहले डायाफ्राम फ्लैट था तो इसका वॉल्यूम ज्यादा, इसका वॉल्यूम क्या था भाई, ज्यादा था। लेकिन जब फ्लैट हुआ, जब ये डोम शेप हुआ तो इसका जो वॉल्यूम है डिक्रीज किया, इसका वॉल्यूम क्या भाई, डिक्रीज हुआ, ठीक है। सो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। इससे क्या होगा, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, ठीक है। थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या करेगा भाई, डिक्रीज करेगा। थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, ठीक है। समझ, इससे क्या होगा, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इससे डिक्रीज करेगा, समझे। तो जब थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इसमें क्या करेगा, इससे डोम शेप होगा तो इससे आपके थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। अब देखो आपके जो रिब्स एंड स्टर्नम, ठीक है, रिब्स एंड स्टर्नम कहाँ मूव करेंगे भाई, जब आपके एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का कंट्रैक्शन अब रुक गया है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इसका रिलैक्सन, ठीक है। आपके जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जब रिलैक्स करेंगे, जब इनका रिलैक्सन होगा, ठीक है, तो रिलैक्स करेंगे तो आपका जो रिब्स एंड स्टर्नम थे, रिब्स एंड स्टर्नम कहाँ मूव करेंगे, रिब्स एंड स्टर्नम मूव करेंगे इनवर्ड, नीचे की ओर, नीचे इनवर्ड एंड, समझे, अंदर और नीचे की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। इनवर्ड मतलब अंदर और नीचे की तरफ, ठीक है, इनवर्ड एंड डाउनवर्ड, ठीक है। अंदर और नीचे जो बाहर थे मसल वो फिर से अंदर आएंगे नीचे की तरफ, ठीक है। सो आप देख सकते हो जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का कंट्रैक्शन होगा तो रिब्स एंड स्टर्नम कहाँ मूव करेंगे, इनवर्ड मतलब अंदर की, ठीक है। इनवर्ड मतलब क्या होता है, अंदर, ठीक है, नीचे और अंदर की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो रिब्स एंड स्टर्नम कहाँ मूव करेंगे, नीचे और अंदर की तरफ, नीचे और अंदर की तरफ ये मूव करेंगे। जिससे क्या होगा, जिससे आपका देखो, जिससे आपका थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज होगा। जिससे क्या होगा भाई, इससे आपके थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, ठीक है। रिब्स एंड स्टर्नम जब नीचे और अंदर की तरफ, रिब्स एंड स्टर्नम जब नीचे और अंदर की तरफ मूव करेंगे तो इससे क्या होगा, इससे आपके थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। इससे क्या होगा, इससे थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। अगर थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम देखो डिक्रीज करेगा। अब देखो जब डायफ्राम मसल का रिलैक्सन हुआ तो भी आपके थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज हुआ। अब जब आपके एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का रिलैक्सन हुआ, रिलैक्स किया, तो भी आपका क्या हो रहा है, इससे भी आपके थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल बात करें तो कुल मिला के देखो, पल्मोनरी जो लंग्स का वॉल्यूम है, लंग्स का वॉल्यूम क्या करेगा भाई, इससे आपके लंग्स के वॉल्यूम डिक्रीज होगा। इससे क्या होगा भाई, आपका जो लंग्स है, इससे क्या होगा, देखो जो लंग्स का वॉल्यूम है, इससे क्या होगा कि जो लंग्स का वॉल्यूम है ये डिक्रीज करेगा। इससे क्या होगा कि जो लंग्स का वॉल्यूम है ये डिक्रीज करेगा। अगर लंग्स का वॉल्यूम डिक्रीज होगा, अगर लंग्स का वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो मैं आपको समझाया था जस्ट पहले, अगर प्रेशर कम है तो वॉल्यूम ज्यादा होगा, अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा। तो इसमें देखो वॉल्यूम कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा, प्रेशर इंक्रीज करेगा। वॉल्यूम कम है तो इससे क्या होगा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज करेगा, ठीक है। इससे क्या होगा भाई, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इससे इंक्रीज होगा, ठीक है। इससे क्या होगा, आप देखो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज करेगा। और जब भी इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ज्यादा है, इंक्रीज होगा, जब भी इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर मतलब आपके लंग्स का प्रेशर ज्यादा है, ठीक, आपके लंग्स का प्रेशर ज्यादा है किससे, एटमॉस्फेयर से, तो आपका एयर कहाँ जाएगा भाई आपके अंदर से बाहर की तरफ जाएगा, क्योंकि आपके अंदर प्रेशर ज्यादा है, ठीक है, समझ रहे हो। एयर का प्रेशर, लंग्स के अंदर आपके एयर का प्रेशर ज्यादा है और एटमॉस्फेयर में कम है प्रेशर, तो आपके प्रेशर
ठीक, आपके लंग्स से एयर कहाँ जाएगा, एटमॉस्फेयर की तरफ जाएगा। क्यों, क्योंकि आपके लंग्स का प्रेशर ज्यादा है किसके कंपैरिजन से, एटमॉस्फेयर से। उसीलिए क्या होगा भाई, इससे आपके एयर विल मूव आउट, एयर विल मूव आउट। ठीक है, एयर जो है लंग से मूव हो जाएगा। ठीक है, एयर विल मूव आउट। ठीक, एयर जो है मूव आउट हो जाएगा कहाँ से, फ्रॉम लंग्स। ठीक है, सो लंग से जो एयर है ये बाहर निकल जाएगा, समझे। लंग से जो एयर है आपके ये एटमॉस्फेयर में चल देगा। क्यों भाई, क्योंकि एटमॉस्फेयर में प्रेशर कम है, आपके लंग्स में आपका जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ये ज्यादा है, समझ गए। तो ये हम लोग का था नॉर्मल एक्सपायरेशन, जो कि एक पैसिव प्रोसेस है। ठीक है, सो नॉर्मल एक्सपायरेशन क्या होता है, पैसिव प्रोसेस, समझ गए। अब बात करेंगे हम लोग फोर्स्ड, अब बात करेंगे, देखो अब बात करेंगे, इसको आप लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बात करेंगे फोर्स्ड एक्सपायरेशन। ठीक है, अब देखेंगे क्या, अब देखेंगे फोर्स्ड एक्सपायरेशन। ठीक, अब क्या देखेंगे भाई, फोर्स्ड एक्सपायरेशन। देखो अब हम लोग देखेंगे फोर्स्ड एक्सपायरेशन। ठीक है, तो आप देखेंगे हम लोग इसमें अब फोर्स्ड एक्सपायरेशन, समझे। अब देखेंगे फोर्स्ड एक्सपायरेशन, समझ गए। देखो थर्ड हम लोग का है फोर्स्ड एक्सपायरेशन। ताकत के साथ आप एयर को अपने लंग से बाहर निकालोगे। ठीक है, पूरे ताकत के साथ एक्सपायरेशन। ठीक है, पूरे ताकत के साथ क्या करोगे भाई, आपके लंग्स में जो एयर है उसको बाहर निकालोगे। आपका ये होता है एक्टिव प्रोसेस। क्यों, क्योंकि पूरे आप ताकत लगाओगे। ठीक है, पूरा अपना जान दे दोगे। ठीक है, एक्टिव प्रोसेस है। तो फोर्स्ड एक्सपायरेशन हम लोग का क्या होता है, फोर्स्ड एक्सपायरेशन हम लोग का एक्टिव प्रोसेस है, समझे। तो फोर्स्ड एक्सपायरेशन हम लोग का क्या होता है भाई, एक्टिव प्रोसेस होता है। ठीक है, सो फोर्स्ड एक्सपायरेशन एक्टिव प्रोसेस है। इसमें आपके दो मसल होता है इन्वॉल्व। सबसे पहला मसल है जिसे बोलते हैं हम लोग, ठीक, एब्डोनिमल मसल, एब्डोमेन मसल, या फिर आप बोल सकते हो इसको एब्डोनिमल मसल, एब्डोमेन मसल। ठीक है, आप बोल सकते हो भाई। सेकंड आप लोग का होता है इंटरनल, इसमें आपका इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, इसमें आप क्या कहते हैं, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। ठीक, इसमें आप क्या कहते हैं भाई, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, समझ गए। तो फोर्स्ड एक्सपायरेशन, आप देखो ठीक है, फोर्स्ड एक्सपायरेशन में आपका ये एक्टिव प्रोसेस है, इसमें एटीपी लगता है। ठीक है, तो फोर्स्ड एक्सपायरेशन आपका एक्टिव प्रोसेस है, इसमें एटीपी लगेगा। इसमें दो मसल, इसमें आपके एब्डोनिमल मसल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, दोनों मसल क्या करते हैं भाई, कॉन्ट्रैक्ट। इसमें दोनों मसल का क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इसमें दोनों मसल का क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन। आप देखो आपके एब्डोनिमल मसल एंड आपके इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, एब्डोनिमल मसल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, दोनों मसल क्या करते हैं, दोनों मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। दोनों मसल क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जब इनका कंट्रैक्शन होता है। ठीक है, जब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, समझो भाई, ठीक है, जब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो आप देखो एब्डोनिमल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आपको कहाँ पुश, किसको पुश करेगा, आपके डायफ्राम को पुश करेगा। जो भी एब्डोनिमल, ठीक है, जो भी हम लोग के एब्डोनिमल में जो भी ऑर्गन है, ठीक है, वो प्रेशर किस में डालेंगे, वो सारा प्रेशर आपके डायफ्राम में डालेंगे। ठीक है, डायफ्राम को क्या करेंगे, पुश करेंगे। जो भी आपके एब्डोनिमल कंटेन है वो किसको पुश करेंगे, एब्डोनिमल कंटेन आपके डायफ्राम को पुश करेंगे। फिर डायफ्राम जो है ये फ्लैट हो जाएगा। ठीक, फ्लैट जो था वो डोम शेप का हो जाएगा। ठीक है, जब देखो ना आप डायफ्राम पहले फ्लैट था, ठीक है, पहले डायफ्राम फ्लैट था, जब इस पर प्रेशर आएगा, जब एब्डोमेन इसको पुश करेगा, ठीक है, जब ये एब्डोमेन इसको पुश करेगा तो आपका ये डोम शेप का हो जाएगा। ठीक है, सो एब्डोमेन जब इसको पुश करेगा तो आपका डोम शेप का हो जाएगा। ठीक है, और जब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका जो रिब्स एंड स्टर्नम है ये आपका कहाँ मूव करेगा,
जब आपके इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका रिब्स एंड स्टर्नम कहाँ मूव करेंगे, इनवर्ड, नीचे, अंदर, नीचे, ठीक है, नीचे और अंदर की तरफ मूव करेंगे, ठीक है, अंदर और नीचे की तरफ मूव करेंगे। कब, जब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो समझ गए, जब आपके एब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट किए तो जो भी आपके एब्डोमिनल में कंटेन है, मतलब उसके जो भी ऑर्गन है, सारे ऑर्गन किसको पुश करेंगे, आपके डायाफ्राम को। डायाफ्राम जो आपका फ्लैट शेप था, देखो आपका पहले जो डायाफ्राम फ्लैट था, इसको जब एब्डोमिनल कंटेंट पुश होगा, ये एब्डोमिनल कंटेंट पुश करेगा इसको, ठीक है, एब्डोमिनल मसल, तो आपका फ्लैट से डोम शेप का हो जाएगा, ठीक है, फ्लैट से आपका डोम शेप हो जाएगा। और जब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका जो रिब्स एंड स्टर्नम है, रिब्स एंड स्टर्नम अंदर और नीचे की तरफ मूव करेंगे, ठीक है, रिब्स एंड स्टर्नम कहाँ मूव करेंगे, रिब्स एंड स्टर्नम अंदर और नीचे की तरफ मूव करेंगे। तो इससे क्या होगा भाई, इससे आपके थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम डिक्रीज होगा, इससे भी आपका क्या होगा, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज होगा। अगर थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम ओवरऑल देखो तो क्या हो रहा है, ओवरऑल थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे आपका पल्मोनरी वॉल्यूम भी डिक्रीज करेगा। अगर थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो आपके पल्मोनरी वॉल्यूम भी डिक्रीज करेगा, आपका जो पल्मोनरी वॉल्यूम ये भी डिक्रीज करेगा, और पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो आपका इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज होगा। इससे क्या होगा भाई आपका, इससे आपका इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज होगा। अगर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज होगा तो आपका जो एयर है ये आपके लंग से बाहर निकल जाएगा, बहुत फोर्स के साथ आपके लंग से जो एयर ये बाहर निकल जाएगा। सेम प्रोसेस है आपके इसमें फोर्स्ड एक्सपायरेशन के लिए दो मसल होते हैं भाई, एब्डोमिनल मसल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। दोनों मसल आपके क्या होता है इसमें इन्वॉल्व होता है, दोनों मसल का कंट्रैक्शन होता है, तो आपका जो एयर है ये, ठीक है, एयर जो है कहाँ, आपके लंग से बाहर निकल जाता है, समझे। इसमें आपके दोनों मसल क्या करते हैं, दोनों मसल का इसमें आपका रोल होता है, एब्डोमिनल मसल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, दोनों मसल का इसमें क्या होता है भाई, रोल होता है, समझ गए। तो ये हम लोग का पूरा था, आई होप आपको समझ आया होगा कि कुल मिला के आपके थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो आपका इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा हुआ, तो इससे आपका एयर लंग से बाहर निकल गया। तो ये आपका पूरा लेक्चर मैंने कंप्लीट किया, हम लोग का इसी लेक्चर कंप्लीट हुआ। सो मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।